Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is own capital feels safe, borrowed capital feels smart. Which wins in the long run? क्या मतलब हुआ? देखो, ऐसा है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि चलो भाई अपना ही पैसा लगाओ। उससे ना एक बड़ी सेफ्टी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस सा महसूस होता है कि मेरा बिजनेस है, उसके अंदर मेरा पैसा लगा हुआ है। और बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मैं उसके अंदर ना अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता रहूंगा। अरे किसी से कोई लोन नहीं लिया, कर्जा नहीं लिया, अपना पैसा है जी। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ग्रो करेंगे, अपनी मर्जी से ग्रो करेंगे और तरीके से आगे बढ़ेंगे और बड़ी सेफ्टी महसूस होती है। और वहीं पर हम कहते हैं कि लेवरेजिंग, लेवरेज करेंगे, लीवरेज करेंगे, जिससे क्या होगा कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोगों से लोन ले लो, बैंक से लोन ले लो, लोन लेकर ग्रोथ करो। बड़ी बड़ी कंपनियां भी तो लोन लेकर ही बड़ी होती हैं। कौन सी बड़ी कंपनी है जो अपने पैसे से ही ग्रो कर गई हो? अरे अपना कितना पैसा लगा लेंगे, कितना लगा लेंगे? अगर एक्सपैंड करना है, ऑल ओवर इंडिया में काम करना है, वर्ल्ड में काम करना है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो भाई पैसे का काम तो पैसे से होगा, बिजनेस में पैसा लगेगा। और पैसा लेना है तो जब देने वाले तैयार हैं देने के लिए, तो हमें लेने में क्या दिक्कत है? स्मार्ट है भाई। अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट, दैट इज द राइट वे। बोरोड कैपिटल वो बड़ा स्मार्ट लगता है। अपना लगाया कुछ नहीं और बना दिया। कौन सा तरीका हमें जीत देता है, विन देता है लॉन्ग टर्म में? कौन सा तरीका सही है? अपने पैसे लगाएं कि बोरोड कैपिटल लगाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो ना हर किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अपनी जिंदगी में डील करना ही होता है। क्योंकि कैपिटल की लिमिटेशन आई जाती है ना एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। इस सवाल को ना आज के 5 AM कैश टू मास्टरी सेशन के अंदर पूरी तरीके से जड़ से सोल्व करने की आज कोशिश की जाएगी। तैयार हो? तैयार हो आज? ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी गहराइयों के अंदर। देखो क्या होता है। फियर आता है कई बार बिजनेस के अंदर। डर के आगे जीत है, फियर भी आता है। और बिजनेस के अंदर ना ग्रीड भी आती है काम करते हुए। ये दोनों के दोनों जो इमोशंस है ना, ये बड़े हाई इमोशंस हैं और पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल चॉइसेस को बिजनेस के अंदर। जब डर आता है ना, तो लगता है कि नहीं यार, लोन नहीं लेना, जितनी चद्दर है उतने पाँव पसार लो और बस अपने पैसे लगाओ। और ग्रीड कहता है कि अरे, अरे, ले लो, ले लो पैसे, बढ़ जाओ। स्मार्ट तरीका है ये इमोशंस। तो ये इमोशंस झूलते रहते हैं बिजनेस के अंदर। आज इसको डी कोड करते हैं। सबसे पुरानी जो डिबेट है एंटरप्रेन्योर की, शुड आई ग्रो विद माय ओन कैपिटल और बोरो टू एक्सपैंड फास्टर? इमोशनल एंगल क्या है? अगर अपनी कैपिटल लगाते हैं ना, सेफ्टी की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, साथ में ना हमेशा एक कंट्रोल फेस होता है और पीस ऑफ माइंड रहता है हमेशा अपने दिमाग के अंदर। रात को नींद बड़ी आती है कि भाई किसी का कोई कर्जा नहीं देना। जब बैलेंस शीट में 1 करोड़ से 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का बैंकों का सीसी लिमिट लोन चल रहा होता है, उसका ब्याज देना होता है और ईएमआई भरनी होती है ना, तो उस समय पीस ऑफ माइंड कई बार उड़ जाता है जब गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज होने की वजह से, बिजनेस के अंदर मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आकर नए कंपटीटर के
के द्वारा आने पर और कुछ खास खास तरह के बड़े कस्टमर पे डिपेंडेंसी होने पर जब वो बड़ा कस्टमर हाथ से निकल जाता है और सर पे चढ़ा होता है बड़ा बड़ा लोन, तो पीस ऑफ माइंड उड़ जाता है। लेकिन जब ओन कैपिटल होती है तो पीस ऑफ माइंड बना रहता है। ये इमोशंस जो है ना बिजनेस एंटरप्रेन्योर के, उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन बोरोड कैपिटल क्या करती है? स्पीड देती है। स्पीड। चलो एक और प्लांट लगा दो। चलो इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 10 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का पकड़ो ऑर्डर। ऑर्डर लिया, लोन लिया, आगे बढ़े। चलो जैसे अडानी साहब करते रहते थे, एक्सपेंशन, लेवरेज। तो आप अपनी एफर्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हो पैसे से ना, सारे काम हो जाते हैं, ऐसा मानते हो बिजनेस एंटरप्रेन्योर। पैसा फेंक तमाशा देख भैया, जिसते खर्च दाने ओदे कमले भी सियाने। यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ से मर्जी पैसा इकट्ठा करो, लो, बढ़ाओ आगे। बट यू ऑलवेज मल्टीप्लाई योर रिस्क। बढ़ गया ना रिस्क उसकी वजह से। एक गलत टर्न आ गया बिजनेस के अंदर तो पूरा का पूरा बिजनेस उसी सुनामी के अंदर बह जाता है। कैश फ्लो का प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये दो बड़े एक्सट्रीम इमोशंस हैं जो कि अच्छा, ये कोई डिस्कशन आज की थोड़ी है। ये तो 1 साल की नहीं है, 5 साल की नहीं है, 50 साल की नहीं है। ये तो अर्थशास्त्र के टाइम से ही चाणक्य जी ने भी इसके ऊपर अपने विचार रखे हुए हैं कि भैया क्या करें, अपने पैसे से लगाएं कि बोरोड कैपिटल लगाएं, क्या करें। आप कह रहे हो जगमोहन समझ आ गई, तूने बहुत ज्यादा बैकग्राउंड दे दिया है, अब ना सॉल्यूशन पे चलो। चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं, आ जाओ। द कैश फ्लो ट्रुथ। सुनो मेरी बात, कैश फ्लो ट्रुथ। जो प्रॉफिट है ना, वो कहाँ दिखाई देता है? किताबों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जो रियलिटी है ना, वो कैश फ्लो है। अब मैं आपको ना इस डिसीजन को लेने के लिए एक फैक्टर प्रोवाइड कर रहा हूं, वो फैक्टर है कैश फ्लो। असली क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना कमाते हो। असली क्वेश्चन नहीं है ये कितना कमाते हो। 10 लाख, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़। मैं कहता हूं कितना भी कमा लो आप, लेकिन प्रॉफिट कहाँ दिखाई देता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो दिखाई देता है। असली चीज है क्या? असली चीज तो पैसा है ना, कैश फ्लो है ना, ऑक्सीजन है ना। यानी कि कितना पैसा आपको सच में चाहिए जब ईएमआई भी देनी है, इंटरेस्ट में भी देना है। और जो इन्वेस्टर आपके बिजनेस में पैसा लगा गए, दूसरे लोग, उनको भी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हम एग्जिट करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए कितना है कैश फ्लो? मतलब मतलब ये कि अगर बोरोड कैपिटल से हम बिजनेस बढ़ाते हैं ना, तो ये मान लो कि बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। यानी कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए पूरा का पूरा, जब हम बोरोड कैपिटल की तरफ अपना झुकाव लेकर जाते हैं। और जब हम अपनी ओन कैपिटल लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए? पेशेंस। सहज पके सो मीठा होए। दोनों के बगैर ना, ये दोनों ही सिस्टम फेल हो सकते हैं। मान लो बोरोड कैपिटल आपने ले ली, आपको लगा कि बड़े स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। बोरोड कैपिटल के समय पर डिसिप्लिन बनाया नहीं तो गए, अपनी कैपिटल लगा ली। हमने कहा नहीं जी सेफ्टी है जी, अपनी लगा ली। लेकिन वहां पर पेशेंस नहीं रखा। पेशेंस क्या होता है कि प्रॉफिट कमाना, उसके 50% को री इन्वेस्ट करना और बिजनेस मॉडल को कंसिस्टेंटली इंप्रोवाइज करते जाना, करते जाना, करते जाना। और पेशेंस के साथ में, तो आज एक है तो कल दो है तो फिर चार है तो फिर 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 64 है। ओन कैपिटल से ना कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, लेकिन उसके अंदर जो फैक्टर है वो समय का फैक्टर है। तो जो ठहर गया, संभल गया, तो उसने ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतनी बड़ी अंपायर खड़ी कर दी बिना लोन लिए, डेप्ट फ्री कंपनी के साथ में। क्यों? क्योंकि उसने ओन कैपिटल के साथ में पेशेंस को समझ लिया था। पेशेंस गया, बिजनेस गया। एक बार जरा
रियल लाइफ के सिनेरियो देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को ना और गहराई से करेंगे, पूरा आंसर करेंगे आज क्वेश्चन को एकदम प्यार प्यार से। आप ब्रिक बाय ब्रिक, स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ। कैसे आंसर करेंगे? ऐसे, जब हम अपनी खुद की कैपिटल लगाते हैं ना बिजनेस के अंदर, तो क्या होता है? एक फैमिली रन बिजनेस है जो अपने प्रॉफिट को ना री इन्वेस्ट ही करता जाता है हर साल, और ग्रोथ भी स्टेडीली लगातार होती चली जा रही है, और कैश फ्लो उसका पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन 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 उस बिजनेस ने क्या किया? बाहर क्या चल रहा है? डिजिटल वेव चल रही है, डिजिटल क्रांति चल रही है, ऑटोमेशन हो रही है, एआई का जमाना आ रहा है, कंपटीशन जो है बहुत जल्दी डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट करता चला जा रहा है। लेकिन हमने क्या किया? उसी ट्रेडिशनल पुराने तरीके से ये मानते हुए कि देखो जी, हमारा तो अपना लाला स्टाइल का बिजनेस है, और जितना कमाते हैं उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम प्रॉफिट को तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओन कैपिटल से कर रहे हैं, लेकिन एक गलती कर दी, डिजिटलाइजेशन की जो वेव चली हुई थी उसको साथ साथ अडॉप्ट नहीं किया। तो क्या होगा? वो भी बिजनेस फेल हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि यानी कि सिर्फ एक खाली फैक्टर नहीं है ओन कैपिटल या बोरोड कैपिटल, उसके अंदर हमें कंपिटिटिव बने रहना होगा। गया बिजनेस वो वाला, वो बिजनेस ही चला गया। तो फिर बोरोड कैपिटल से काम करें। बोरोड कैपिटल ले ली, तो क्या हुआ? पहले साल में जबरदस्त पैसा लगा दिया, और ऐसा लगा कि बिजनेस तो है बहुत बढ़ रहा है, अरे वाह, यहाँ जहाँ तहाँ कहाँ देखो हर जगह उस बिजनेस का नाम ही नाम है, नाम ही नाम है। क्यों? क्योंकि बोरोड कैपिटल है, पैसा लगाई जा रहे, लगाई जा रहे और बढ़ाई जा रही हैं। तीसरा साल आते आते उस उस बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट ही इतना भारी हो गया कि वो इंटरेस्ट ही प्रॉफिट से ज्यादा हो गया, और ग्रोथ जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर बदल गई। क्योंकि जो पैसा दे रहे हैं, चाहे वो लोन वाले हैं चाहे वो इन्वेस्टर हैं, उनकी कंसिस्टेंट डिमांड तीसरे साल में भी क्या है? भाई साहब, ग्रोथ करो। अब ग्रोथ करने के लिए ऊपर से ब्याज भी देना, ईएमआई भी देनी है। अब प्रेशर 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 बनता चला जा रहा है। दैट मीन टू से कि गति की प्राप्ति दोनों जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पारस का पत्थर मिल गया कि बोरोड कैपिटल ले लो और ग्रोथ गारंटीड। नहीं भैया, बोरोड कैपिटल इज नॉट ग्रोथ गारंटीड। एक लेवल के बाद इंटरेस्ट का ऐसा भयंकर चक्रव्यूह फंसता है ईएमआई का। उसी तरीके से ओन कैपिटल भी किसी चीज की गारंटी नहीं है। तो आप कह रहे हो कि जुमून भाई ये क्या बात हुई? आप क्या कर रहे हो? थोड़ी सी लाइट दिखाते हो फिर बुझा देते हो। कभी मन करता है कि ओन कैपिटल लगा दे, कभी मन करता है बोरोड लगाते। तुम एग्जाम्पल भी ऐसे ऐसे दे रहे हो, कंफ्यूज ज्यादा कर रहे हो, समझा कम रहे हो। कहाँ लेके जाना चाहते हो जगमोहन भाई? सुनो मैं आपको ना इसी टसल में लेना चाहता हूँ ना। ये कोई क्वेश्चन आसान थोड़ी है। आसान क्वेश्चन का एक सीधा एक आंसर होता है, लेकिन ये बिजनेस का एक बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहना भी इंपॉर्टेंट है। अब कंफ्यूजन को मैं ब्रेक करूंगा, रूल बताऊंगा, रूल 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 रूल, एक दो तीन चार पांच, पांच रूल बताऊंगा, जिससे ना आपको ये पॉइंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जरा समझो, बने रहो, इसकी दिलचस्पी को अंडरस्टैंड करो। दोनों डिसीजन जो है ना वो एक अच्छी इंटेंशन के साथ में बनाई गई है, लेकिन अगर, अगर आया ना मैं अपनी बात पे, लेकिन अगर दोनों सिनेरियो के अंदर कैश फ्लो की स्ट्रेटजी को स्मार्टली मेंटेन नहीं किया गया ना, तो दोनों ही बेड़ा गर्क कर सकते हैं, दोनों ही ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा रहने वाला है? प्रॉफिट नहीं, कैश फ्लो, दोनों की दोनों स्ट्रेटजीज के अंदर। वो कैसे? समझो जरा, समझो जरा, रूल के साथ में समझो। अब मैं आपको दे रहा हूं अपने पांच रूल, जिससे कि पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपको। पहला, डोंट बारो टू सरवाइव, बोरो टू स्केल। कहते हैं ना, अपना पैसा लगाएं कि लोन लेके लगाएं। अब आप देखो, जब लोन ले रहे हो, क्या सर्वाइवल के लिए ले रहे हो? यानी कि सैलरी पे करनी थी, सैलरी पे करने के पैसे नहीं है, चलो जी लोन ले लो। मतलब ही नहीं बनता। हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो कैश पॉजिटिव है ही नहीं।
चाइना से एडवांस देके इंपोर्ट करते हैं और यहाँ 90 दिनों की उधारी पे बेच देते हैं। बिजनेस जिंदगी में कभी कैश पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और आप लोन ले लेके 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 10 कंटेनर, एक वेयर हाउस, 2 वेयर हाउस, 15 वेयर हाउस, कितना भी बड़ा अंपायर बना लो, लेकिन अगर बिजनेस का मॉडल ही कैश पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि क्योंकि कैश नेगेटिव की पूर्ति को पूरा कौन कर रहा है? बोरोइंग कर रही है। और हमें लगता है कि बोरोइंग है, स्मार्ट है, लोग पैसा लगा रहे हो। भैया बिजनेस का खांचा सांचा डिजाइन ही गलत है। अच्छा, ये बात, मतलब कि अगर मुझे सरवाइव करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है कि पैसा नहीं आया तो मैं गया, तो बोरोड कैपिटल वाले बिजनेस मॉडल पे काम करने का फायदा ही नहीं है। दूसरा रूल, देखो हमें ना मैच करना होगा सोर्सेस को, मैच करना होगा सोर्सेस को। क्या? कि जो मैं लोन ले रहा हूं वो हमेशा, लोन जो होता है ना बोरोड कैपिटल, वो एक लॉन्ग टर्म है। और जो एसेट क्रिएट होता है ना वो भी लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। तो यानी कि मैंने जो बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, जो मैंने बिजनेस का कैपेसिटी बिल्डअप करनी है, तो वो मेरा बैलेंस शीट के अंदर आइटम आती है, जो कि मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं लॉन्ग टर्म लोन लूंगा। लेकिन शॉर्ट टर्म डे टू डे काम करने के लिए मुझे सप्लायर को पेमेंट करनी है, लोन ले लिया। सप्लायर को पेमेंट करनी है, लोन ले लिया, और लोन बढ़ा लिया, और लोन बढ़ा लिया। और वो मैं लोन पे लोन बढ़ाता चला जा रहा हूं, तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट के बर्डन के अंदर मैं फंस जाऊंगा। अगर मुझे सप्लायर को पेमेंट करनी है तो मुझे कस्टमर से ही पैसे लेने हैं। यानी कि मेरी पेमेंट टर्म अगर कस्टमर से लेने की 30 दिन की है तो सप्लायर को देने की 31 दिन की होनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल का इंतजाम अगर बिजनेस खुद कर रहा है तो समझ लो ये बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। और लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म की वर्किंग कैपिटल ना कैश फ्लो जनरेट करती है और वो लोन की ईएमआई को पे करती रहती है। मान लीजिए जैसे आपने वेयर हाउस के अंदर माल खरीदा, रख लिया, पेमेंट करनी है 90 दिनों के अंदर। वेयर हाउस के अंदर माल आया, कस्टमर को सप्लाई कर दिया, पेमेंट आनी है 30 डेज के अंदर। तो बढ़िया है। यानी कि माल खरीद रहे हैं, वेयर हाउस में रख रहे हैं, दे देंगे पैसे, और इधर से 30 दिनों में पैसे आ गए। जो पैसे आ गए, सप्लायर की भी पेमेंट हो जाएगी। और ये जो पैसे आ गए, और आपने एक और वेयर हाउस बनाने के लिए जो लोन लिया था, अब ये जो कैश का जो साइकिल है, उससे आप लॉन्ग टर्म लोन को पे करते चले जाओ। पैसा अपने आप इंतजाम हो गया, कमाल होगी, मजा आ गया, अपने आप इंतजाम हो गया। तो यहां पर हमें मैच करना होगा शॉर्ट टर्म के पैसे सप्लायर से, शॉर्ट टर्म के पैसे बिल डिस्काउंटिंग से, शॉर्ट टर्म के पैसे विद इन द बिजनेस ड्रॉप लाइन ओडी से, लॉन्ग टर्म के पैसे लॉन्ग टर्म लोन से, 5 साल का, 10 साल का, जिसकी एक छोटी से छोटी ईएमआई चली जाती है। तो धीरे धीरे अपने आप ही वो लोन खत्म भी हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा। तो हमें मैच करना होगा। तो ये रूल समझ लो। तो बोरोड कैपिटल जो ली जा रही है वो कहां पर ली जा रही है? तो अंदर जाकर डिसाइड कौन कर रहा है? कैश फ्लो डिसाइड कर रहा है कि मैं अपने कैपिटल लगाऊं कि बोरोड कैपिटल लगाऊं। एक ना बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, मैं तीसरा चौथा पांचवा रूल बताने से पहले बता देता हूं। तो क्या है कि सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं एज ए कैश फ्लो कोच, थोड़ा कर लो, छोटा कर लो, बढ़िया कर लो। और जब कर लो ना थोड़ा छोटा बढ़िया, और इतना बढ़िया कर दो, इतना बढ़िया कर दो कि जब उसको स्केल करना हो ना, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ में स्केल हो। जैसे कि स्टारबक्स का एग्जांपल आप लेते रहते हो ना, कि पहले एक स्टारबक्स कैफे जो है, कि माल कहाँ से खरीदना है, कहाँ पर बेचना है, कुर्सियों का डिजाइन कैसा होगा, कॉफी कैसे रखी जाएगी, कस्टमर कौन सी लाइन में से लग कर आएगा, और कैसे उसको दिया जाएगा, और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सिर्फ हम कॉफी नहीं बेच रहे, एक स्पेस बेच रहे हैं, एक इन्वायरमेंट बेच रहे हैं, एक माहौल दे रहे हैं। तो ऐसा करते 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 आपने छोटी 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 बड़ी 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 सब चीज़ों का ध्यान रख लिया, और एक परफेक्ट मॉडल
तैयार कर लिया, जो अपने आप में सस्टेन कर रहा है, जो बिजनेस का फार्मूला है, उसके बाद तो ठुक एक्सपेंड कर दो उसको। वहां पर बोरोड कैपिटल ले लेना एक्सपेंड करने के लिए, लेकिन पहले उस मॉडल को तो पूरा करें। यानी कि बिजनेस क्या करना होगा, स्केलेबल। पतंजलि की दंत कांति जो है, पहले बनाओ, 4-5 लोगों को करवाओ, फिर एक ग्रुप को कराओ, फिर एक सिटी शहर को कराओ, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कराओ, बार बार कराओ, उसको ब्रश कराओ, उनको उनकी सर्विस करो, उनको दो। तो एक छोटे से एरिया के अंदर करो, कोई पूरे इंडिया में फैलने की जरूरत नहीं है। तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वहां पर चाहिए पेशेंस, ओन कैपिटल एंड पेशेंस के साथ में आपने उसका बहुत बढ़िया रिव्यू, उसके फीडबैक, उसके टेस्टिमोनियल, उसकी केस स्टडी, रियल केस स्टडी, उसका टीवी चैनल, उसके बारे में व्यूज, उसका यूट्यूब चैनल, उसका पॉडकास्ट, उसका लेना देना करना, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। ओन कैपिटल के साथ में आपने उस प्रोडक्ट को एक बार के लिए पूरी तरीके से टाइट कर दिया, फ्रॉम द प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उस प्रोडक्ट के अंदर आपने एक्सीलेंस हासिल कर ली, उस सर्विस के अंदर आपने एक्सीलेंस हासिल कर ली। चाहे आप आर्किटेक्ट हो, एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल हो, चाहे आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, चाहे विजय सेल्स हो, चाहे आप जो भी बिजनेस हो, तो आप उस वाले एरिया के अंदर मास्टरी एक बार हासिल कर ली। तो ये सारी किससे होनी चाहिए, ओन कैपिटल से होनी चाहिए। चाहे आप टिकिया बनाते हो, बिट्टू टिक्की वाला, चाहे आप अमृतसरी कुलचे बनाते हो, तो उस वाली चीज के अंदर आपने बढ़िया बढ़िया हासिल कर लिया। सिर्फ आप नहीं, मार्केट कहती है, और फिर क्या होगा, धमाका बूम। तो जब वहां पर ग्रोथ हो रही होगी, तो उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर बोरोड कैपिटल ले लेना, ले लेना, ले लेना। ये नहीं है कि अच्छा फैक्ट्री है, क्या करें, मार्केट में डिमांड तो है, एक काम करते हैं, मैं कर सोच रहा हूँ कि 2 फैक्ट्रियाँ और लगा लूँ, 3 फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी ना, तो बढ़िया हो जाएगा। अभी पहली तो ढंग से चल नहीं रही, और उसके बाद हमने क्या किया, 2 फैक्ट्रियाँ और डाल ली। अरे प्रोडक्शन या सप्लाई या ऑपरेशन बढ़ाने से सेल थोड़ी बढ़ जाती है। तो पहले क्या होता है, पहले सेल होती है, मार्केटिंग, सेल, मार्केट का पुल क्रिएट किया, जब मार्केट का पुल क्रिएट कर दिया, और पीछे से तो आप क्या करोगे, उस मैग्नेटिक इफेक्ट को पूरा करने के लिए कितनी भी बोरोड कैपिटल लेके आगे एक्सपेंड कर दो। तो ओवरऑल हमें एक सिनेरियो नजर आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, ओन कैपिटल पेशेंस का और बोरोड कैपिटल डिसिप्लिन का, ये कॉम्बिनेशन है। और जो बिजनेस के स्टेजेस के हिसाब से हमने ग्रो करना है, तो ये 2 रूल मुझे लगा कि बताने बहुत जरूरी हैं, और उसके पीछे की थ्योरी। अब तीसरे रूल को मैं जरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, कि नो योर रिटर्न वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आपका धंधा, आपका बिजनेस कितने परसेंटेज कमा के दे रहा है, आरओआई। एफडी कराते हो ना बैंक में, 6% मिलता है। अगर आपका बिजनेस 33% पर एनम की रिटर्न दे रहा है, तो लोन ले लो। क्योंकि ब्याज पे कितना दोगे, 9% दे दोगे, 9% कम है ना आरओआई से। तो बढ़िया है, बढ़िया, लोन ले लो। अगर पता लगा मेरी आरओआई बिजनेस के अंदर ही, प्रॉफिट की परसेंटेज ही बिजनेस के अंदर 8% की आ रही है, तो लोन क्यों लोगे। इसलिए आप पेशेंसली, धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। अच्छा, आप कह रहे हो कि अगर मेरा प्रॉफिट ज़्यादा है तो मैं लोन ले सकता हूँ, प्रॉफिट कम है तो लोन नहीं लूंगा। प्रॉफिट ज़्यादा इन कंटेक्स्ट टू दी कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी कि आरओआई देखनी है, एनपी की परसेंटेज नहीं देखनी। हो सकता है आपकी एनपी की परसेंटेज हो ज़्यादा हो, लेकिन जितने पैसे आपने लगा रखे हैं उस टर्म्स के अंदर आपकी आरओआई कम आ रही है। तो फैक्टर डिसाइड करने का क्या है, आरओआई। रूल नंबर 4, कैश फ्लो जो है ना, वो नेटवर्थ को बीट कर देता है। मतलब क्या हुआ, डेप्ट फ्री बिजनेस जिसके अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, वो ज़्यादा सेफ है उसके कंपेयर के अंदर जहां पर बहुत सारा पैसा एसेट के अंदर ही ब्लॉक करके आपने रखा हुआ है। अच्छा, जगमोहन, तुम हर बार ना हर चीज को कैश फ्लो के ऊपर ले आते हो, क्योंकि तुम कैश फ्लो एक्सपर्ट हो। उस सर ऐसा है, प्रॉफिट वही है जो दिखे, प्रॉफिट वही है जो आपकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में आपकी मदद करे। तो बिजनेस के कैश फ्लो के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है। और पांचवा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, कि
पहले आपको कैश रिजर्व क्रिएट करना है 4 बैंक अकाउंट के द्वारा। पहले सच में कैश रिजर्व क्रिएट करना है, यानी कि उस लेवल तक बिजनेस को लेके जाना है कि बिजनेस के अंदर कैश रिजर्व क्रिएट करने की कैपेबिलिटी जनरेट हो गई है। तो जब हो रहा होगा ना, अब जो आपने ओन कैपिटल जनरेट की, उसको उठा के ना अब बिजनेस से बाहर निकाल लेना। तो आपने क्या करना है, अपनी एफडी बनाओ, अपने म्यूचुअल फंड बनाओ, अपनी ज्वेलरी बनाओ, अपनी प्रॉपर्टी 1 बनाओ, प्रॉपर्टी 2 बनाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, क्रिप्टो करेंसी में लगाओ, फ्यूचर ऑप्शन में लगाओ, जहां मर्जी लगाओ। आपका पैसा है, मतलब बकेट्स में बांध के 2-4% वहां लगा दिया, 5 वहां लगा दिया, 10 वहां लगा दिया, तो इन्वेस्टमेंट है ना। तो इन्वेस्टमेंट जहां आपने करनी है, जहां मन करता है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल बड़ा वो सा है कि बड़ी सेफ्टी सेफ्टी से चलना है, तो अपनी सेफ्टी वाले में प्रॉपर्टियों में पैसे लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां भी लगाना है, तो जब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया ना, तो जब बिजनेस ने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, तो एक बार मुझे पहले आप साबित करो, मैं आपका कोच और आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर, आप एक बार मुझे करके तो दिखाओ कि जगमोहन भाई ये देखो मेरा बिजनेस जो है ना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, और मैं 4 बैंक अकाउंट के द्वारा कैश रिजर्व जनरेट करता हूँ। कैश रिजर्व हो गया मेरा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, बढ़ रहा है। मैं कहूंगा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शानदार, शानदार। यानी कि बिजनेस मॉडल अपने आप को प्रूव कर रहा है। और उसके बाद आप उस कैश रिजर्व से अपनी नेटवर्थ क्रिएट करते चले जा रहे हो, नेटवर्थ क्रिएट करते चले जा रहे हो। इधर से आपने पैसा कमा के अपनी नेटवर्थ क्रिएट की है, उधर से 50% प्रॉफिट बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट होता चला जा रहा है। जब आपको इस चीज की मास्टरी आ गई ना, उसके बाद अब आप पूरी तरह से तैयार हो अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स एफर्ट करने के लिए। अब ले लो जितना मर्जी, आ जाओ जितना मर्जी, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, रूल नंबर 2 के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप और प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ले लो लोन। ये नहीं है कि अपने ही पैसे लगा के फिर एक और फैक्ट्री खरीद ली ना, फैक्ट्री किराए पे ले लो, फैक्ट्री किराए पे ले लो, उसकी मशीनों के लिए मशीनरी का लोन ले लो, लेकर, क्योंकि इधर से आपने अपनी नेटवर्थ भी क्रिएट कर ली है ना, क्योंकि बैकअप तो क्रिएट कर ही लिया है। प्लस आप अपनी पैसिव इनकम से, वैल्यू इंक्रीज करने से इतना पैसा कमाते हो कि अब आपकी नेटवर्थ भी आपको जितना पैसा कमा के दे सकती है, दे रही है। इधर से बिजनेस भी आपका एक एसेट बन चुका है, मनी मेकिंग मशीन बन चुका है। अब आपके पास कई तरह के एसेट हो गए, इधर एफडी तो उधर बिजनेस, इधर प्रॉपर्टी तो इधर बिजनेस, इधर ज्वेलरी तो इधर बिजनेस, इधर आपके पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए दूसरे लोगों के बिजनेस में किया हुआ पैसा इन्वेस्ट, वहां से रिटर्न आ रही है। इधर आपका बिजनेस मॉडल ही इतना शानदार है कि आपको उसकी रॉयल्टी, उसके तरीके, उसका पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड, लोग आपसे एसोसिएट हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी ब्रांचेस खुल रही हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल खुल रहे हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस हो रही हैं। यानी कि कंपनी का ब्रांड बिजनेस मॉडल ही लोगों को इतना पसंद आ गया है कि अब आप खुद मैन्युफैक्चर करते ही नहीं हो, आप आगे ओईएम की तरह लोगों से मैन्युफैक्चरिंग कराते हो, लोगों से डिस्ट्रीब्यूशन कराते हो, अपनी कोर एक्टिविटी यानी कि ब्रांड अपने पास रखते हो, बाकी सारी की सारी नॉन कोर एक्टिविटी जो है आउटसोर्स कर देते हो। और उस आउटसोर्सिंग के लिए भी जब बिजनेस को और बड़ा करना होता है, तो इन्वेस्टर भागे भागे आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। लोन देने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे के सारे भाग भाग के आपके पास आते हो। आप देख रहे हो, आपने वो एक बार ट्रिगर पॉइंट टच कर लिया। कौन सा ट्रिगर पॉइंट? कैश रिजर्व वाला। कौन सा? कैश रिजर्व वाला। रूल नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले बिल्ड करो कैश रिजर्व। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं दाने। चलो पंजाबी की कहावतें थोड़ी कम यूज करता हूं मैं, अभी रुको जरा। बिल्ड रिजर्व बिफोर, यानी कि अपने घर में अभी कैश रिजर्व करने की नौबत आई नहीं है। सैलरी टाइम पर पे होती नहीं है, लोन लेने पड़ते हैं, कर्जे करने पड़ते हैं, और हम कहते हैं बोरोड कैपिटल सही है। नहीं नहीं नहीं, आप समझ गए। इट्स ऑल अबाउट दी कैश फ्लो इन योर बिजनेस मॉडल। आप कह रहे हो जमून, समझ आ गई तुम्हारी बात, समझ आ गई। इन 5 रूल्स ने ना पूरी की पूरी क्लैरिटी कर दी है, हो रही है ना क्लैरिटी। तो यानी कि की टेक अवे क्या लेके जा रहे हो आज के सेशन के अंदर आप? सेफ्टी आपको पीस देती है, और स्मार्टनेस आपको ग्रोथ देती है। दोनों ही चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए।
सब कुछ चाहिए है। हमें सेफ्टी भी चाहिए पीस ऑफ माइंड के लिए, इसलिए हमने कैश रिजर्व क्रिएट करते हुए नेटवर्थ बना ली। और हमें स्मार्टनेस भी चाहिए, और अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल के एफर्ट के द्वारा हम ग्रोथ भी करते चले जा रहे हैं। विनर कौन है? अरे विनर कौन है? विनर है जो बैलेंस बनाता है कैश फ्लो कंट्रोल के द्वारा। यानी कि सच्ची शक्ति, सच्ची ट्रू समर्था कहां पर है? बैलेंस के बीच में है। बैलेंस, सेफ्टी, पीस, स्मार्टनेस, ग्रोथ, दोनों का एक राइट बैलेंस। कौन डिसाइड करेगा राइट बैलेंस? अरे कौन करेगा डिसाइड? कैश फ्लो डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? बिजनेस मॉडल सेल्फ सस्टेनिंग हो गया है और कैश रिजर्व क्रिएट कर पाता है। सुनो, अगर आपने चलते चलाते बिजनेस से अपनी नेटवर्थ क्रिएट नहीं की, एफडीआं प्रॉपर्टियां चलते चलाते बिजनेस से नहीं क्रिएट की, तो आप गलती कर रहे हो। कुएं की मिट्टी कुएं में डलती चली जाएगी, तो बिजनेस तो एक अंधा कुआं है, इसमें कितना भी पैसा डाल दो उसके लिए कम है। और धीरे धीरे इतना बड़ा शेयर हो जाता है कि 5-5 करोड़ रुपए महीने की सैलरी ही हो जाती है। फिर आपको सैलरी देने की चिंता सतानी लगती है जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है। लेकिन साथ के साथ आपने चलते 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 बिजनेस के अंदर नेटवर्थ अपनी क्रिएट कर ली, तो बैलेंस 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 मेंटेन करना है कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए। यूज बोरोड मनी स्ट्रेटेजिकली, नॉट इमोशनली। इमोशन से आपका परिवार चलेगा, आपके दोस्त चलेंगे, आपकी दिवाली होली ईद सब मनाई जाएगी। कहाँ से? इमोशन से। लेकिन बिजनेस किससे चलेगा? स्ट्रेटजी से। आप कह रहे हो ठीक है जीवन समझ आ गई, तो कैश फ्लो को डिसाइड करने दो ना। अपनी ईगो को डिसाइड क्यों कर देते हो? और कोई नहीं, ले लो लोन, मुझे पता है, ओ मैं करा लूंगा। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे करना पड़ता है। मैं कह रहा हूं ना कर दूंगा। कैसे करोगे? मेरे पास बिजनेस मॉडल तो नहीं है, लेकिन इमोशनली मुझे पता है कर दूंगा। अरे ईगो को रखो साइड में, ईगो को रखो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। ज्ञान का अहंकार नहीं, अहंकार का ज्ञान। अच्छा, ज्ञान का अहंकार नहीं, मैं कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा। अहंकार का ज्ञान, ये डिसाइड करेगा आपकी कैपिटल की चॉइस को। जरा ईगो अपनी शांत रखो, शांत रखो। अहंकार का ज्ञान रखो कि कौन बोल रहा है। आप बोल रहे हो कि आपका अहंकार बोल रहा है, और बस हो गया काम। तो फिर क्वेश्चन पूछूं? 5 AM वाला क्वेश्चन। 5 AM वाला क्वेश्चन है कि अगर बैंक आज ही और लोन देना आपको बंद कर दे, हम नहीं दे रहे जी, तो क्या बिजनेस अगले 90 दिनों तक सरवाइव कर पाएगा? अगर बैंक अपना लोन खींच भी ले तो भी सरवाइव कर पाएगा 90 दिनों तक? अगर हाँ, अगर हाँ, तो आप बहुत स्ट्रांग हो। क्यों? क्योंकि आपने कैश रिजर्व क्रिएट किए हुए हैं। बैंक ने हाथ खींच लिया 90 दिनों तक, तो भी आप सरवाइव कर गए, तो आप बहुत स्ट्रांग हो। और अगर बैंक ने अपना हाथ खींच लिया, तो भैया 90 दिन, वो 90 दिन सरवाइव करना भी मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि भाई साहब बिजनेस मॉडल में ना बड़ी गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है। कैपिटल स्ट्रेटजी के अंदर 90 दिनों के बराबर का, 3 महीनों के बराबर का तो हमारे पास इंतजाम होना ही है ना कैश रिजर्व का। ये 90 दिन डिसाइड करेंगे। तो आ गई ना बात वहीं पर ही, कैश फ्लो के ऊपर, क्योंकि कैश इज किंग। चलिए, क्लोजिंग लाइन देता हूं मैं आपको कि इन द लॉन्ग रन, ना अपनी कैपिटल ना ही बोरोड कैपिटल जीतती है। तो जीतता कौन है? सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड कैश फ्लो जीतता है। कंट्रोल्ड कैश फ्लो जीतता है। ये है आज का सेशन, ये है आज का सेशन। तो चलिए, आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा आज का सेशन। और मैं जरा क्विकली क्विकली देखता हूँ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन पॉइंट आए हैं, मैं उनको आंसर करता हूँ। सबसे पहले
सेल्वम जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सेल्व रामाकृष्णन जी, रियली नाइस टू हैव यू इन द मॉर्निंग 5 AM सेशन। के महेश्वरी जी, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर रिजर्व बिफोर इन्वेस्टमेंट? क्राइटेरिया के महेश्वरी जी ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आपने एक परसेंटेज डिसाइड की, मान लो 2% डिसाइड की, तो जितनी कलेक्शन आ रही है उसका 2% कैश रिजर्व में जाना चाहिए, और वो वीक बाय वीक बाय वीक बाय वीक बाय मंथ बाय क्वार्टर बाय वो जाता चला जा रहा है, और उसको उठा उठा के तोड़ तोड़ के दोबारा बिजनेस के अंदर नहीं डालना पड़ रहा। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आपका बिजनेस वाकई ही इस काबिल हो गया है कि जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो कैश रिजर्व में टिकता है, टिकता है, टिकता है। संजय नरवाल जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगमोहन जी, टुडेज आई ओपनिंग सेशन, थैंक यू सर फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। सलोन जी कह रहे हैं कि what was the cause of the failure of बीजू एजुकेशन बिजनेस? दे हैड इन्वेस्टर। देखो, बीजू को मैंने बहुत ही गहराई के अंदर स्टडी किया है, ये अपने आप में बायजूस की आप बात कर रहे हो, तो बायजूस का फेल होने का कारण पता क्या था? कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा था ना सलमान भाई, जो प्रोडक्ट बेच रहा था, वो प्रोडक्ट की जब आप कॉस्टिंग निकालोगे, यानी कि उसके अंदर उसकी परचेजिंग की कॉस्टिंग, वो जो आईपैड वगैरह भी दे देना उसने, उसका उसको कंटेंट को बनाने की कॉस्ट भी जोड़ दें, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट भी छोड़ दें, तो मान लो वो आती है 100 रुपये, और वो ऑलरेडी 70 रुपये पे बेच रहा था, तो उसके बिजनेस मॉडल के अंदर ही फॉल्ट था। क्या? कि वो अपना प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट प्राइस से नीचे बेच रहा था। फिर इतना एक्सपेंड क्यों कर गया? इसलिए एक्सपेंड कर गया क्योंकि क्योंकि उसके पास लगातार 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 पैसे आते चले जा रहे थे। इतने पैसे आ गए, इतने पैसे आ गए, जो कि इन्वेस्टर के पैसे आ गए। तो अंदर बिजनेस के मॉडल के अंदर कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे? उसके बाद उसने क्या किया? उसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं बनाया। बायजूस के अंदर क्या हुआ कि अब उसने, आपको पता है कि कई सालों तक अपने फाइनेंशियल रिजल्ट किसी को डिस्क्लोज ही नहीं किए, और उसके सीएफओ तक ने रिजाइन कर दिया कि भाई क्या कर रहे हो यार, ये मरवाओगे तुम लोग, क्या कर रहे हो? और ऐसी ऐसी गलत मलत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल डिसीजन लेते हुए वो कंपनियां परचेज कर ली जिसको परचेज करना ही नहीं था। तो ये कुछ उसके कारण रहे। तो डिसिप्लिन आप कह सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल कह सकते हो, जो कि उसके मॉडल में था ही नहीं, बिजनेस मॉडल नहीं था। रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर ग्रेट नॉलेज, इट विल डेफिनेटली गाइड अस इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल बिजनेस। थैंक यू फॉर योर लव। सलोम जी कह रहे हैं फियर ऑफ बोरोइंग मनी फॉर एक्सपेंशन हैज केप्ट मी इन द सेम प्लेस, मिस्ड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते चले जाओ, आपका बिजनेस मॉडल ही मनी मैग्नेट मशीन बन जाएगा। आप अपना बिजनेस मॉडल मेरे से डिस्कस करो, दिखाओ, मैं समझूंगा, देखूंगा, और समझने देखने के बाद सलवम जी हम बात करेंगे कि इसको कैसे स्केलेबल बनाना है, क्योंकि स्केलेबल बनाना पड़ता है, अपने आप से स्केलेबल नहीं होता। तो अपॉर्चुनिटियां होती चली जाएंगी। तो ओएस शबर से क्या क्या कह रहे हैं? Hi, brother. I am from Pakistan and attend this session first time at 4 a.m. in my life because this was my topic of past days as I read line and thanks for this knowledge. Thank you so much, my dear friend. मानस की जात सबे एक के पहचाने वो, हम सब ना इस मदर अर्थ के ऊपर ना एक ही है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। और बड़ा मजा आता है जब ग्लोबल कैश फ्लो ग्लोबली लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा है ना, तो ग्लोबली हम ब्रदरहुड के द्वारा सारे के सारे एक हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि मदर अर्थ यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सब एक ही टाइम जोन के अंदर सभी ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ में जी रहे हैं, खुशियां प्राप्त कर रहे हैं, और सफलता मिलजुल कर चलने में है, कोलैबोरेशन में है, साथ देने में है। तो मेरे माय माय डियर फ्रेंड, बड़ा चंगा लग्या जी आज तुसी साडे नाल आए। तो आगे भी साथ रहेंगे हमेशा। चलिए, हमारे प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, एकता के लिए, सभी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और बाकी अगर अभी भी आप कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने ना, तो आप कहाँ जाओगे? JSAonline.in पे चले जाओ, www.JSAonline.in पे चले गए। यहाँ देखो मैंने बटन ही लगा दिया, यहाँ पे ज्वाइन और कम्युनिटी। जैसे ही आप ज्वाइन और कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो आप
कैश लो कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। करना क्या है, सिर्फ क्लिक हेयर टू ज्वाइन करोगे, तो आपने ज्वाइन चैट करना है तो खुल जाएगा क्या, कैश फ्लो कम्युनिटी, आ जाओ, बन जाओ कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट। और कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर सारे के सारे अपडेट्स आते रहते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और एक दूसरे की सपोर्ट मिलती है, और यहाँ पर हम इसके सेशंस की इंफॉर्मेशन और रिकॉर्डिंग भी शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा तो जीएस से ऑनलाइन में आप बहुत कुछ कर ही सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे और डिटेल के अंदर जाएंगे। थैंक यू, बाय।